जब हम सांप के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली छवि कोबरा की आती है, फन फैलाए, तैयार और डरावना। यह सिर्फ सांप नहीं बल्कि एक ब्रांड है जिसे पूरी दुनिया पहचानती है। किंग कोबरा या विषैले सांपों का निर्विवाद सीईओ है, दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप जो इंसान की आंखों में आंखें डाल सकता है। इसकी असली ताकत है रणनीतिक बुद्धिमत्ता। किंग कोबरा मुख्य रूप से दूसरे सांपों का शिकार करता है, जिसमें विषैले सांप भी शामिल है। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रणनीति है। वह अपनी ऊर्जा छोटे शिकार पर बर्बाद नहीं करता, वह बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसका राज्य मजबूत होता है। कोबरा का डर सिर्फ उसके विष का नहीं बल्कि उसके पूरे पैकेज का है। आकार, रफ्तार, बुद्धि और धमकी भरा प्रदर्शन। हर साल सांप के काटने से, जिसमें कोबरा भी शामिल है, जान माल की भारी हानि होती है, जिससे उसकी खतरनाक छवि और मजबूत होती है। यह ब्रांडिंग उसकी लगातार साबित की गई ताकत और रणनीति पर आधारित है। कोबरा हमें सिखाता है कि सच्चा नेता बनने के लिए ताकत और बुद्धिमत्ता दोनों जरूरी है। उसकी छवि डर और सम्मान का अनोखा मिश्रण है। कोबरा को समझना शक्ति और रणनीति की असली परिभाषा को समझना है। अब कोबरा के असली हथियार, उसके विष की बात करते हैं। यह कोई साधारण जहर नहीं बल्कि एक जैविक रूप से डिजाइन किया गया हथियार है। कोबरा के विष का मुख्य घटक है न्यूरोटॉक्सिन, जो शरीर के नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है। यह आपके दिमाग और मसल्स के बीच के संदेश को ब्लॉक कर देता है, जिससे मसल्स काम करना बंद कर देती है। नतीजा, शरीर में पैरालिसिस और अगर समय पर इलाज न मिले तो मौत। दिलचस्प बात यह है कि कोबरा का विष हर जगह एक जैसा नहीं होता। यह स्थानीय शिकार और पर्यावरण के हिसाब से बदलता है। इसी वजह से एक ही एंटीवेनम हर जगह उतना असरदार नहीं होता। किंग कोबरा के एक काटने में इतना विष होता है कि वह 20 वयस्कों या एक हाथी को मार सकता है। उसके दांत इंजेक्शन की सुई की तरह विष को गहराई तक पहुंचा देते हैं। कोबरा की पूरी संरचना सिर्फ एक मकसद के लिए बनी है, अपने विष का सफलतापूर्वक इस्तेमाल। यह एकीकृत रणनीति, उत्पाद और डिलीवरी का मास्टर क्लास है। कोबरा के काटने के बाद असली जंग शरीर के अंदर शुरू होती है। शुरुआत में दर्द और सूजन होती है, लेकिन असली असर धीरे धीरे दिखता है। न्यूरोटॉक्सिन शरीर के नर्व मसल जंक्शन तक पहुंचता है, जिससे पलकें झुकना, धुंधली दृष्टि, बोलने या निगलने में दिक्कत होती है। यह संकेत है कि शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क फेल हो रहा है। सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब डायाफ्राम पैरालाइज हो जाता है, सांस लेना बंद। अगर समय पर इलाज न मिले तो 30 से 45 मिनट में मौत हो सकती है। कोबरा का विष शरीर को तेजी से और व्यवस्थित तरीके से बंद कर देता है। उसे भारी टिश्यू डैमेज की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कमजोर बिंदु पर वार। यह न्यूनतम ताकत से अधिकतम असर की रणनीति है। कोबरा का हमला जीव विज्ञान और रणनीति का घातक मेल है। सांप के काटने की समस्या एक वैश्विक संकट है। हर साल 55 लाख लोग शिकार बनते हैं और लाखों की जान या अंग चले जाते हैं। यह बोझ सबसे ज्यादा ग्रामीण गरीब समुदायों पर पड़ता है, जहां चिकित्सा सुविधाएं कम हैं। भारत में हर साल करीब 58,000 मौतें सांप के काटने से होती हैं। एक मौन महामारी। बिग फोर, कोबरा, रसेल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर और क्रेट इन मौतों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। हर सांप का विष अलग, इलाज की रणनीति भी अलग चाहिए। सांप के काटने का आर्थिक असर भी गंभीर है। इलाज का खर्च, आय का नुकसान और दीर्घकालिक देखभाल। यह गरीबी और बीमारी का दुष्चक्र है। समाधान के लिए बेहतर डेटा, शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य ढांचा और असरदार इलाज जरूरी है। यह सिर्फ जान बचाने की नहीं, बल्कि मानव क्षमता और समुदायों को मजबूत करने की लड़ाई है। सांप के काटने की चुनौती सामाजिक और आर्थिक विकास की राह में बड़ी बाधा है। कोबरा अकेला नहीं है। भारतीय विषैले सांपों की दुनिया में उसके साथ हैं रसेल वाइपर, कॉमन क्रेट और सॉ-स्केल्ड वाइपर।
रसेल वाइपर का विष खून पर हमला करता है। भीतर और बाहर खून बहना, दर्द, सूजन और किडनी डैमेज। यह भारत में सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। कॉमन क्रेट रात में हमला करता है, अक्सर सोते हुए शिकार को काटता है। इसका विष कोबरा से भी ज्यादा ताकतवर न्यूरोटॉक्सिन है। यह चुपचाप बिना धमकी के वार करता है। सबसे खतरनाक प्रतियोगी हमेशा सबसे दिखावटी नहीं होता। 100 स्केल्ड वाइपर छोटा, आक्रामक और घातक। इसका विष खून को जमने से रोकता है और यह दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार सांपों में है। इसकी धमकी भरी आवाज और आक्रामकता इसे अलग बनाती है। इन चारों सांपों की रणनीति अलग है। कोबरा की सटीकता, वाइपर की तबाही, क्रेट की चुप्पी और 100 स्केल्ड वाइपर की आक्रामकता। हर एक के लिए अलग एंटीवेनम और रणनीति चाहिए। यही विविधता भारत में सांप के काटने की समस्या को जटिल बनाती है। एक ही समाधान सब पर लागू नहीं होता। मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच जरूरी है। यह प्रतियोगिता का असली मैदान है। हर खिलाड़ी अलग, हर चुनौती नई। समाधान क्या है? पिछले 100 सालों से मुख्य उपाय है एंटीवेनम। इसे बनाने के लिए सांप का विष निकाला जाता है और छोटे छोटे डोज में घोड़े या भेड़ को दिया जाता है। जानवर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है, जिन्हें निकालकर शुद्ध किया जाता है। यही एंटीवेनम पीड़ित को दिया जाता है, जो विष को निष्क्रिय करता है। लेकिन यह तरीका पुराना है, प्रजाति विशिष्ट, धीमा, महंगा और एलर्जी का खतरा। भारत में पॉलीवैलेंट एंटीवेनम बनता है, लेकिन यह हर सांप पर उतना असरदार नहीं। उत्पादन प्रक्रिया जटिल और सप्लाई चेन कमजोर है। दूरदराज के इलाकों में स्टोरेज और डिलीवरी बड़ी चुनौती है। हम आधुनिक समस्या से लड़ने के लिए पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वक्त है तकनीकी बदलाव का। नई, असरदार और सुरक्षित एंटीवेनम की जरूरत है। इनोवेशन की दुनिया में टिम फ्रीडे एक अनोखा नाम है। उन्होंने खुद को दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के विष से इम्यून बनाने का जोखिम उठाया। 20 साल तक उन्होंने खुद को डाइल्यूटेड विष के इंजेक्शन लगाए। ब्लैक मांबा, टाइपान, कोबरा। कई बार मौत के करीब पहुंचे, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम अनोखे एंटीबॉडी बनाने लगा। उनकी कहानी विज्ञान की दुनिया में चर्चा का विषय बनी। 2025 में बायोटेक कंपनी सेंटिवैक्स ने उनके खून का अध्ययन किया। उन्हें ऐसे सुपर एंटीबॉडी मिले जो कई अलग अलग सांपों के विष को निष्क्रिय कर सकते हैं। सिर्फ कुछ एंटीबॉडी की मदद से 13 में से 19 सबसे खतरनाक एलापिड सांपों का विष बेअसर किया गया। टिम फ्रीडे का जोखिम अब पूरी मानवता के लिए उम्मीद बन गया है। यह कहानी है असाधारण सोच और समर्पण की ताकत की। टिम फ्रीडे के खून से मिले एंटीबॉडी इलाज में क्रांतिकारी बदलाव का संकेत है। अब लक्ष्य है यूनिवर्सल एंटीवेनम, जो किसी भी सांप के काटने पर असरदार हो। ये मानव निर्मित एंटीबॉडी एलर्जी का खतरा नहीं रखते और लैब में बड़े पैमाने पर बनाए जा सकते हैं। इससे सप्लाई चेन, सुरक्षा और लागत की समस्याएं हल होंगी। सेंटिवैक्स की टीम अब बाकी सांपों के लिए भी एंटीबॉडी खोज रही है। भविष्य में 2 इंजेक्शन, एक एलापिड्स, कोबरा, मांबा के लिए, एक वाइपर्स के लिए, दुनिया भर के ज्यादातर मामलों को कवर करेंगे। यह रणनीतिक रोडमैप है, वैश्विक संकट का समाधान। यूनिवर्सल एंटीवेनम डॉक्टरों और मरीजों के लिए गेम चेंजर होगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में। यह स्वास्थ्य सेवा को लोकतांत्रिक बनाएगा। हर किसी को बराबर मौका मिलेगा। यह विज्ञान का मानवता के लिए असली योगदान है। कोबरा का सफर डर से जीवनदायिनी बनने तक का है। सांप का विष अब सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि नई दवाओं का स्रोत है। हृदय रोग, स्ट्रोक, दर्द, न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में विष से बनी दवाएं विकसित हो रही हैं। कैप्टोप्रिल, हाई ब्लड प्रेशर की दवा, ब्राजीलियन पिट वाइपर के विष से बनी थी। कोबरा और क्रेट के न्यूरोटॉक्सिन्स अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों के इलाज में संभावनाएं दिखा रहे हैं। टिम फ्रीडे और सेंटिवैक्स जैसे प्रयास इस बदलाव को तेज कर रहे हैं। सांपों को अब दुश्मन नहीं, बल्कि जैविक संसाधन मानना होगा। इनका संरक्षण भविष्य की दवाओं के लिए जरूरी है। कोबरा की कहानी सिखाती है, सबसे बड़ा खतरा
सबसे बड़ी खोज का जरिया बन सकता है। डर से आगे बढ़कर हमें संभावनाएं देखनी होंगी। यही असली नवाचार है।